आप सभी का स्वागत है। वर्क वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं 2024 में तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इसमें मैं आपको 5 ऐसी कंट्रीज़ बताने वाला हूँ। एक्चुअल में 7 हैं बट 5 स्लॉट्स में। तो ऐसे कौन से देश हैं जिनके वर्क वीज़ा का रेशियो 2024 में आसान है। देखिए, वर्क वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे पास्ट में किसी भी देश का, तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे देशों में ही मैं अप्लाई करूँ जहाँ पर वर्क वीज़ा का सक्सेस रेशियो इज़ अ लिटिल बेटर। यानी देखिए, वो तो हम सभी को पता है कि वीज़ा की गारंटी नहीं होती, मगर प्रोबेबिलिटी हाई जहाँ पर है मैं एटलीस्ट वहाँ तो अप्लाई करूँ। तो इस वीडियो में हम वही लिस्ट जानने वाले हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो 5th नंबर पे है पोलैंड। 2024 में पोलैंड के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप पास्ट में जाते हैं तो पोलैंड के वर्क वीज़ा बड़े फेमस भी रहे हैं इंडिया में और पोलैंड का सक्सेस रेशियो भी अच्छा रहा था। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया, अपॉइंटमेंट्स मिलनी बंद हो गई और अपॉइंटमेंट्स मिल भी रही थी तो लोगों को रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। तो वो ट्रेंड जो है इस साल में आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा और रेशियो में इंप्रूवमेंट की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है पोलैंड से भी। 4th है लिथुआनिया और हंगरी ने शेयर किया हुआ। ये भी शेंगन स्टेट्स हैं पोलैंड की तरह। अगर आप लिथुआनिया या हंगरी में भी अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो भी ये साल आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, इस लिस्ट के बाद हम ये सब जानेंगे कैसी प्रोफाइल आपने बनानी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 3rd नंबर पे है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड आपने देखा होगा रिसेंटली बड़ा पॉपुलर हुआ है। अभी इसमें काफी ट्रेंडिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे न्यूजीलैंड जो है वो एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है इमिग्रेंट्स का। मगर वहां पर इमिग्रेंट्स का कोटा ऑलमोस्ट फिल होता नजर आया था पिछले साल, जो 2024 में देखा जा रहा है कि इसमें फिर से और फर्दर ऑप्शंस मिल सकते हैं क्योंकि काफी सारे डिपोर्टेशन के केसेस भी नजर आए हैं। तो इसलिए आप इमिग्रेशन की तैयारी भी करके जाएं। नंबर 2 पे है माल्टा और कनाडा का शेयर है। यानी माल्टा आप जानते हैं छोटा सा आइलैंड है, तो हमेशा न्यूज में रहता है। ऐसा क्यों? एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। लोग माल्टा जाते हैं लेकिन वहाँ टिकते नहीं है, इसलिए हम वैकेंसीज आती रहती हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसी इस साल है और 1000 लोग चले गए, तो उसमें से टिकने वाले लोग ज़्यादा 400 या 500 ही होंगे। 500 से 600 लोग दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं। फिर अगेन फर्दर वैकेंसीज जो हैं एक टाइम के बाद दोबारा से रिलीज हो जाती हैं और ये ट्रेंड चलता रहता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग लंबे समय तक नहीं रुकते हैं। उसका रीज़न क्या है? एक तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। दूसरा, लोगों को लगता है कि हमें थोड़ा सा वर्सेटाइल एनवायरनमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए, क्योंकि लैंड एरिया लिमिटेड है तो ग्रोथ के ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं, तो शायद इस वजह से। और नंबर 1 पे यूएसए। यस, करेक्ट, आप सही सुन रहे हैं, यूएसए। टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा के बाद वर्क वीज़ा यानी H1B1 या H1B के अलग कैटेगरीज में यूएसए का जो है सक्सेस रेशियो पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट ये हमारे लिस्ट में टॉप पे चल रहा है। तो अगर आप यूएसए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको इसका प्रोसेस समझना होगा। यूएस वीज़ा इज़ नॉट लाइक एनी अदर वीज़ा। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ। वो चीज़ें अब अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको जरूर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे जाके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा यूएसए का वर्क वीज़ा आप खुद कैसे लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें चाहिए, कैसा प्रोसेस है, कहाँ पर जाना होता है, क्या करना होता है, सब कुछ बताया जाएगा उसमें। आप उसको जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 यूएसए इसी कारणों से है। पिछले 6 सालों के अंदर ही यूएसए ने अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन ऐड कर दिया है। देखें कि कितना जबरदस्त रिमार्केबल ग्रोथ यूएस में हो रहा है और लोग स्लो डाउन की बातें करते हैं। ये मैं जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, सिर्फ, और किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। मैं आपको एम्प्लॉयमेंट रेट या और किसी और रेट से नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ क्योंककि वहाँ पे एक्चुअल में सैलरीज जो है वो इंक्रीज भी हुई हैं, वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत आई हैं और वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उन्होंने तो रिमार्केबल ग्रोथ देखी है। जैसे आप कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले, गूगल कौन सी, अमेरिकन फेसबुक, अमेरिकन टेस्ला, अमेरिकन एप्पल, राइट। कोई भी चीज़ आप देखें तो सारा ट्रेंड में अमेरिकन सिस्टम ही है। जितने भी बिलियनियर्स है 20 में से 12 अकेले अमेरिका के होंगे, बाकी सारी दुनिया के होंगे। टॉप 10 में भी 8 या 9 अमेरिका के हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर वेल्थ कितनी ज़बरदस्त है। तो इसलिए यूएसए नंबर 1 पे है। हाँ, आपका ये कंसर्न हो सकता है कि रिसेंटली आपने काफ़ी न्यूज़ देखी हो कि वहाँ पे राइट्स वगैरह हुए थे या फिर वहाँ पे क्राइम फैल रहा है। ये हर देश में होता है, बट मैं फिर भी आपको बोलूँगा ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सी कंट्री को चूज़ करते हैं, किस कंट्री में अप्लाई करते हैं। अपनी पूरी रिसर्च करके जाएं, अच्छे से सारी चीज़ों पे प्रिपरेशन करके जाएं। आपके क्वेश्चंस लगातार ये भी आते हैं कि कितना खर्चा होता है, तो इसके ऊपर हमारी R&D चल रही है। आई एम वेरी मच श्योर आने वाले समय में ये पूरी हो जाएगी और हम आपको ये भी बताएंगे कौन से देश है जहाँ पे कम से कम खर्च पे आप अपना वर्क वीज़ा पा सकते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास जो वर्क वीज़ा के ऑप्शंस हैं वो यूरोप या आयरलैंड को लेके ही है। थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और अदरवाइज खुद प्रोसेस कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।